वेलकम टू वेस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 2 कवर करेंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने एंशिएंट का जो टाइमलाइन है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और इस वीडियो के शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली PDF और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि कल हम लोगों ने 750 AD तक कवर कर चुके थे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं अर्ली मेडिवल पीरियड, जो कि आपका आता है 650 से लेकर 1260 AD तक के। इस पीरियड को हम लोग अर्ली मेडिवल पीरियड बोलते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आता है कि 750 से लेकर 1150 AD का जो समय था वो था रूल ऑफ पलास, यानी इस समय पलास का रूल था। और इस समय जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये है कि कैपिटल एट मुंगेर और बिहार, यानी जो कैपिटल था वो मुंगेर था, जो कि एक बिहार में पड़ता है। तो इस फैक्ट को याद रखना है। दूसरा हमारा है 752 से लेकर 993 AD तक। 973 AD इस समय क्या था कि राष्ट्रकूटाज का जो इम्परर था, और इस समय जो कैपिटल था वो मालखेद में स्थित था। मालखेद आपका नाम याद रखना है। इसके बाद से आता है 730 से लेकर 1036 AD तक। इस समय प्राथिहारास का जो इम्परर था, और इसके बाद से वेस्टर्न इंडिया पे भी इन्होंने रूल किया था। 712 AD में फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंशन हुआ था, यानी पहली बार मुस्लिमों का उत्पत्ति हुआ था इस समय 712 AD में। और इसके जो उत्पत्ति के जो ओरिजिनेटर थे वो थे मोहम्मद बिन कासिम, और इन्होंने इंडिया पे पहली बार साम्राज्य स्थापित किया था। इसके बाद से क्या है कि 850 से लेकर 1279 AD तक के समय को चोलाज का समय था। और इस समय जो कैपिटल था ये तंजौर में था, और ये बहुत ही द्राविडियन आर्किटेक्चर का भी इस समय डेवलपमेंट देखने को मिला था। तो इसके बाद से आगे देखते हैं। आगे है 998 से लेकर 1030 AD तक का जो समय था। इस समय फर्स्ट तुर्क इन्वेशन, यानी पहली बार तुर्कों का आगमन हुआ था, पहली बार 998 से लेकर 1030 AD के बीच में। और इसी समय मोहम्मद ऑफ गजनी का उत्पत्ति देखने को मिला था। 1175 से लेकर 1260 AD में सेकेंड तुर्क इन्वेशन हुआ था, यानी दूसरी जो तुर्क का इन्वेंशन हुआ था वो इसी समय देखने को मिला था। और मोहम्मद ऑफ गौरी का इस समय उत्पत्ति देखने को मिला था। इसके बाद से आता है 1178 से लेकर 1192 AD तक, जो समय था पृथ्वीराज चौहान का। और इस समय फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो कि 1191 में हुआ था, और ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद ऑफ गौरी के बीच में हुआ था। और जो सेकंड बैटल हुआ था तराई का वो हुआ था 1192 में। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। आगे हमारा आता है सल्तनत पीरियड 1206 से लेकर 1526 AD के बीच में। इस पीरियड को हम लोग स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। स्लेव डायनेस्टी इस समय क्या क्या हुआ था, तो 1206 में से लेकर 1210 के बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था। और इसमें क्या था इम्पोर्टेंस, ये आपके लाल बख्श के नाम से भी जाना जाते थे। और इस समय कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था इन्हीं के साम्राज्य में कराया गया था। इसके बाद से 1211 से लेकर 1236 के बीच में शमसुद्दीन इल्तुतमिश का उत्पत्ति हुआ था। इस समय इनका साम्राज्य था, और ये रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत के ये रियल फाउंडर माने जाते हैं। इसके बाद से आता है 1236 से लेकर 1240 के बीच में। इस समय रजिया सुल्तान का साम्राज्य था, और ये पहली ऐसी मुस्लिम महिला थी जिन्होंने इंडिया पे राज किया था। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि फर्स्ट मुस्लिम लेडी हु रूल्ड इन इंडिया, तो इसका आंसर होता है रजिया सुल्तान। इसके बाद से आता है हमारा 1240 से लेकर 1266 का समय। तो ये समय है वीक सक्सेसर, यानी बहुत ही कमज़ोर सक्सेसर इस समय को देखने को मिले थे। इसके बाद से आता है 1266 से लेकर 1287 AD का बीच। ये समय है गियासुद्दीन
बलबन का, और इसमें क्या था कि दीवाने अर्ज का उत्पत्ति इसी समय में देखने को मिला था। अब आगे है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में क्या था कि खिलजी डायनेस्टी में 1290 से लेकर 1296 एडी के बीच में जलालुद्दीन खिलजी का उत्पत्ति देखने को मिला था, और यही खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर माने जाते हैं, जिनका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद से आता है हमारा 1296 से लेकर 1316 एडी के बीच में, और ये अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यानी चेंजेस किए, और इसके साथ साथ दाग और चेहराज सिस्टम ये भी इन्होंने लगाया था। तो इसको आपको याद रखना है। अगला हमारा आता है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी कब स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है 1320 से लेकर 1325 के बीच में। इस समय घियासुद्दीन तुगलक का राज था, और यही तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर बताए जाते हैं। इसके बाद से 1325 से लेकर 1351 एडी के बीच में मोहम्मद बिन तुगलक का एम्परर था, और इस समय इन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बदलाए थे, यानी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिला था, और इन्होंने बहुत सारा काम भी करवाया था। इसके बाद से आता है हमारा 1391 से लेकर 1388 एडी के बीच में, जिस समय फिरोज शाह तुगलक का साम्राज्य था, और इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े शहरों का निर्माण करवाया था। इसके बाद से 1398 से लेकर 1399 एडी के बीच में ये आता है तैमूर का इस समय साम्राज्य था, और इसमें इन्होंने क्या किया था कि जो ये तैमूर द डिसेंडेंट ऑफ चेंगिज खान, यानी चेंगिज खान के बाद में ये आए थे, और चेंगिज खान के पहले ये थे तैमूर, और उसके बाद से इन्वेडेड ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ मोहम्मद शाह तुगलक। तो मोहम्मद शाह तुगलक के समय के साथ ही इन्होंने भी राज्य स्थापित किया था। इसके बाद से देखने को मिलता है कि सैयद डायनेस्टी ये मिलता है 1414 से लेकर 1451 एडी के बीच में, और इसे लोदी डायनेस्टी बोलते हैं। तो लोदी डायनेस्टी में क्या क्या देखने को मिला था? पहला है 1491 से लेकर 1488 एडी के बीच में, इस समय बहलोल लोदी का साम्राज्य था, और यही लोदी डायनेस्टी के फाउंडर बताए जाते हैं। इसके बाद से आता है 1489 से लेकर 1517 में इसके सिकंदर लोदी का साम्राज्य था, और इन्होंने आगरा सिटी को बनवाया था, यानी फॉर्म किया था, फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा। इसके बाद से 1517 से लेकर 1526 एडी के बीच में इब्राहिम लोदी का साम्राज्य था, और बाबर डिफीटेड लोदी, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने लोदी को हराया था। इसके बाद आता है हमारा विजयनगर और ब्राह्मणी किंगडम का उत्पत्ति देखने को मिलता है। इस समय क्या क्या देखने को मिलता है चेंज? 1336 से लेकर 1485 एडी के बीच में इस पीरियड को संगम डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या था हरिहरा और बुक्का का जो फॉर्मेशन हुआ था इसी पीरियड में हुआ था। इसके बाद से आता है 1485 से लेकर 1505 एडी के बीच में, ये सलूबा डायनेस्टी बोला जाता है इसको, और ये सलूबा नरसिंगिम्बा के नाम से जानते हैं। इसके बाद से आता है 1505 से लेकर 1570 तक ये तलुबा डायनेस्टी है। तलुबा डायनेस्टी में वीर नरसिम्हा का उत्पत्ति देखने को मिलता है। इसके बाद से आता है 1509 से लेकर 1529 तक, ये कृष्ण देवराया इसमें किंगडम रहता है, और ये गिफ्टेड स्कॉलर कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर, यानी कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर के ही माना जाता है इसको, कृष्ण देवराया को। 1517 से लेकर 1650 एडी को अरविदो डायनेस्टी बनता है, और अरविदो डायनेस्टी में तिरुमाला का फॉर्मेशन होता है। तिरुमाला फाउंडेड द तिरुमाला।
इसके बाद से आगे है बाहमनी किंगडम। बाहमनी किंगडम में क्या क्या चेंज मिलता है, तो 1347 से लेकर 1358 एडी का बीच समय है, उसमें अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ये एक शासक थे और इन्होंने क्या किया था कि जो बाहमनी किंगडम था उसका फॉर्मेशन किया था गुलबर्गा में। गुलबर्गा एक जगह है जिसमें इन्होंने बाहमनी किंगडम का फॉर्मेशन किया था। इसके बाद से 1397 से लेकर 1422 एडी तक के बीच में ताजुद्दीन फिरोज शाह का शासन था। इसके बाद से 1422 से लेकर 1435 एडी तक अहमद शाह वाली का शासन था, जो कि बाहमनी किंगडम में ही ये सारे इवेंट्स हुए जो देखने को मिलता है। इसके बाद से आता है नेक्स्ट हमारा मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर कहाँ से फॉर्मेशन होता है, तो मुग़ल एम्पायर सबसे पहले 1526 में से लेकर 1530 तक इसमें बाबर का शासन था। तो बाबर ने ही मुग़ल एम्पायर को पहला बार फाउंड किया था और ये बैटल ऑफ पानीपत इन्होंने किया था। और उसके बाद से मुग़लों का जो आगमन हुआ भारत में वो स्टार्ट हो गया था और जो मुग़लों का जो साम्राज्य था वो स्थापित होना शुरू हो गया था भारत में। इसके बाद से 1530 से लेकर 1540 तक का समय जो था और उसके बाद से 1555 से लेकर 1556 ये जो समय था, ये इस समय हुमायूं का साम्राज्य था और उसने शेर शाह को ही हराकर भारत में साम्राज्य स्थापित किया था। इसके बाद से 1540 से लेकर 1555 तक सूरी एम्पायर चला और सूरी एम्पायर में क्या था कि शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था और अपना साम्राज्य स्थापित किया था 1540 से लेकर 1545 तक। इसके बाद से आता है 1556 जो कि पानीपत का दूसरा युद्ध होता है और इसमें अकबर और हेमू के बीच लड़ाई होता है। बहुत ही फेमस ये बैटल है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें अकबर की जीत होती है। और 1556 से लेकर 1605 तक के समय में अकबर का साम्राज्य रहता है और इस समय बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है मुग़ल साम्राज्य में, जैसे कि दीन इलाही का उत्पत्ति होता है और मुग़ल एम्पायर को बहुत सारे एक्सपेंडन यानी बहुत इस एम्पायर को फैलाया जाता है भारत में। तो ये समय अकबर के समय में होता है। फिर 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर का शासक रहता है और इसी समय कैप्टन विलियम हॉकिंस जो हैं और सर थॉमस रॉय ये मुग़ल कोर्ट में आते हैं बिजनेस करने के लिए और उनसे परमिशन लेने के लिए, जहाँ पे जहांगीर ने उनको सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का अनुमति देता है। अब नेक्स्ट है हमारा 1628 से लेकर 1658 तक ये शाहजहां का शासन रहता है और इस समय जो मुग़ल एम्पायर का आर्किटेक्चर रहता है ये पीक पे रहता है, यानी बहुत ही अच्छा इसमें डेवलपमेंट और ग्रोथ देखने को मिलता है शाहजहां के टाइम में। इसके बाद से 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब का शासन रहता है और इसमें मुग़ल एम्पायर का इसके बाद से डिक्लाइनिंग शुरू हो जाता है, यानी लास्ट मुग़ल एम्पायर का जो डिक्लाइनिंग होता है वो औरंगजेब के शासन के बाद ही शुरू हो जाता है। इसके बाद से 1707 से लेकर 1857 के बीच में ये लेटर मुग़ल पीरियड कहलाता है, जिसमें मुग़लों का पतन होता है और ब्रिटिश साम्राज्य भारत में आना शुरू होता है और धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू होता है। इसके बाद से आता है मराठा स्टेट। मराठा स्टेट में 1674 से लेकर 1720 एडी के बीच में होता है। इस समय चेंजेस देखने को मिलता है। 1674 से लेकर 1680 के बीच शिवाजी का शासन रहता है। शिवाजी औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी रहते हैं, यानी दोनों साथ साथ अपना शासनकाल चलाते हैं और जो मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइनिंग में हाथ रहता है शिवाजी का हाथ रहता है। इसके बाद से 1680 से लेकर 1689 तक संभाबाजी का साम्राज्य रहता है। इसके बाद से 1689 से लेकर 1700 तक राजा राम का शासन रहता है। फिर 1700 से लेकर 1707 तक ताराबाई का शासन रहता है।
1707 से लेकर 1749 तक साहू जी का शासन रहता है और इस समय पेशवा का उत्पत्ति होना शुरू होता है, यानी राइज ऑफ पेशवा। इसके बाद से 1713 से लेकर 1720 का समय ये बालाजी विश्वनाथ का समय रहता है और इसी समय इनका शासन रहता है। और इसमें फर्स्ट पेशवा, जो ये फर्स्ट पेशवा हैं, इनको ही बोला जाता है बालाजी विश्वनाथ को। इसके बाद से आगे है जो मराठा स्टेट, मराठा कॉन्फिडेंसी। इसमें आगे भी है कि जो 1720 से लेकर 1740 तक का समय रहता है, इसमें बाजीराव फर्स्ट का शासन रहता है। इसके बाद से 1740 से लेकर 1761 एडी का समय बालाजी बाजीराव, ये हैं बालाजी बाजीराव, इनका शासन रहता है। इसके बाद से 1761 से लेकर जो समय है ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इसी समय में होता है, जिसमें मराठा को डिफीट ऑफ मराठा बाई अहमद शाह अब्दाली, यानी अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हराया था इसी युद्ध में। इसके बाद से 1761 से लेकर 1818 एडी में ये लेटर सक्सेसर है, इसमें बाद में शासन आते हैं। इसके बाद से एंग्लो मराठा वार का हम लोग टाइमलाइन देखेंगे कि एंग्लो मराठा वार में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। 1775 से लेकर 1782 एडी के बीच में फर्स्ट एंग्लो वार होता है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, और इसमें ब्रिटिश को हार का सामना करना पड़ता है, ब्रिटिश वेयर डिफीटेड। इसके बाद से 1803 से लेकर 1806 का समय आता है सेकेंड वार, सेकेंड एंग्लो मराठा वार होता है, जिसमें मराठा वेयर डिफीटेड एंड साइंड सब्सिडरी अलायंस। यानी इसमें क्या होता है कि जो मराठा होते हैं इसमें ब्रिटिश के द्वारा हार जाते हैं और उनको सब्सिडरी अलायंस करना पड़ता है ब्रिटिश के साथ। इसके बाद से 1817 से लेकर 1818 तक ये थर्ड वार होता है और थर्ड वार में मराठा वेयर डिसिसिवली डिफीटेड, यानी बहुत बुरी तरह हारते हैं मराठा। और इसके बाद से आगे भी और कुछ होता है, तो आगे के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का जो टाइमलाइन है उसके बारे में कि कैसे ब्रिटिश शासन का भारत में आगमन होता है और कैसे कैसे ब्रिटिशों का इसमें भारत में डेवलपमेंट देखने को मिलता है, तो सब कुछ देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।